हेलो स्टूडेंट्स, हैरी ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, जो मेरे स्टूडेंट्स नए आए हैं इस चैनल पे, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पता नहीं कि एजुकेशनल चैनल्स को प्रमोशंस बहुत कम मिलती हैं, तो इसीलिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। एनीवेज, तो हम आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो लीनियर इक्वेशंस का है। लीनियर इक्वेशंस की ये इक्वेशंस गिवन है, इसको सॉल्व करना है, और जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशनल मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल मेथड से इसको सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशनल मेथड स्टूडेंट्स वो मेथड होता है जिसमें हम एक की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी पुट कर देते हैं। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पर है x प्लस वाई इक्वल टू 14, और ये एक इक्वेशन है। मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन है। ओके, अब हमने करना क्या है, हमने इसमें से किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करके दूसरी में पुट करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले सेकंड वाली ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टेकिंग इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है ये x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो हम इसको और क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, x को इसी साइड रखेंगे और 4 प्लस वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन 1, वी गेट, हमें क्या मिलता है। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है ये x प्लस, वो है x प्लस वाई इक्वल टू 14, और x की जगह पर हमने ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ये वाली। ठीक है, ओके, तो x की जगह पर 4 प्लस वाई लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर y तो पहले से ही है हमारे पास। ठीक है, अब ये हो गया इक्वल टू 14। अब y एंड y हो गया 2y, और यहाँ पर 14 पहले से ही गिवन है। तो कांस्टेंट हम ना सारे क्या करते हैं, राइट साइड में रखते होते हैं ताकि उनकी वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब ये हो गया 10/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो y क्या आ गया हमारे पास, 5। ठीक है, अब ये जो y हमारे पास आया है ना, इसको इक्वेशन 1 में पुट करना है। हमारे पास ये एक आंसर आ गया। ठीक है, नाउ putting y equal to 5 in equation 1, we get, हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो y क्या आ गई हमारे पास, 5 आ गई। तो इसको अब दूसरी साइड लेके जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे, ये हो गया x इक्वल टू, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ गया 9। ठीक है, x हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया। अब हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर, दोनों की वैल्यूज़ लिख दो, x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारे पास आंसर्स आ गया। ये हमने स्टेटमेंट भी ऐसे लिख देनी है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट वीडियोस में। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, s माइनस टी इक्वल टू 3, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, और ये वाली सेकंड इक्वेशन गिवन है। लीनियर इक्वेशंस का ही क्वेश्चन है। इसको हमने जो सॉल्व करना है वो सब्स्टिट्यूशनल मेथड से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड वो होता है जिसमें हम एक की वैल्यू निकाल के, जैसे मान लो इस इक्वेशन में हमने ये वाली इक्वेशन ले ली है, तो इस इक्वेशन में हमने s की वैल्यू निकाल ली या t की वैल्यू निकाल ली, दूसरे को ट्रांसपोज करके दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये t इक्वल टू आ जाएगा, या फिर s इक्वल टू आ जाएगा, और इसी की वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी पुट कर देंगे, और दूसरी की वैल्यू भी निकल आएगी।
बस इसी मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो आइए टाइम वेस्ट किए बिना इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या लेंगे, हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 s माइनस टी इक्वल टू 3, s इक्वल टू 3 प्लस टी, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास जो s की वैल्यू है वो है 3 प्लस टी। अब इसी की वैल्यू जो है हमने पुट कर देनी है। सो पुटिंग s इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2 हमें क्या मिलता है। तो इक्वेशन है हमारे पास s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। अब इसी में ये वाली जो s की जगह पर देखिए यहाँ पर s है, s की जगह पर 3 प्लस टी हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर s की जगह पर आ जाएगा 3 प्लस टी अपॉन 3 ही होगा, प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6 होगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इसको हम करेंगे, एक तो एलसीएम ले लेंगे इसका, ठीक है। अगर इनका एलसीएम लेते हैं तो ये आता है 6, ठीक है, 6 आता है। तो ये 3 प्लस टी 3 प्लस टी है जो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा 3t इक्वल टू 6, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ये आ जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6, ये हो गया। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे और जो है ये नीचे वाला है 6 है ये उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 5t इक्वल टू 6 इंटू 6। ये वाला जो 6 है, ये वाला जो 6 है ये उधर जाके, ये देखिए 1/6 है एक्चुअली, तो उधर जाके 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इज इक्वल टू 36 और ये वाला जो 6 है ये उधर जाके क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा उधर जाके, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -6, ठीक। उसके बाद यहाँ पर t आएगा और ये माइनस होके आ गया 30/5, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा, तो t आ गया हमारे पास 6, t की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, ठीक है। अब हमने इसी वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन 1 में, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग, ठीक है, पुटिंग t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 हमें क्या मिलता है वो लिख देते हैं, वी गेट, ठीक है। इक्वेशन 1 थी हमारे पास s माइनस टी इक्वल टू 3, तो t आ गया हमारे पास 6, तो ये आएगा x माइनस 6 इक्वल टू 3, s इक्वल टू 3 प्लस 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, -6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, s इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक है। ये s की वैल्यू आ गई हमारे पास x इक्वल टू 9, तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो अगर किसी को नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो ये इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं वो है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये लीनियर इक्वेशंस का ही क्वेश्चन है और इसको हमने सब्स्टिट्यूशनल मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूशनल मेथड क्या है। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का जैसे मैंने कि पहले भी बताया है कि इसमें एक की वैल्यू निकाल के किसी एक की, ये जैसे 3x है, y है, कोई भी एक हम लेफ़्ट साइड में रखेंगे, दूसरे को राइट साइड में ले जाएंगे तो उसकी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। वो वैल्यू फिक्स तो नहीं होगी लेकिन वेरिएबल्स में होगी, लेकिन उसकी वैल्यू आ जाएगी और उसी वैल्यू को हमने इसमें पुट कर देना है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो यही है। तो इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 3
ये इक्वेशन 1 है। और दूसरी है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ओके, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, वैसे इक्वेशन देख के ये पता हमको चल रहा है कि दोनों इक्वेशंस, देखो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो दोनों इक्वेशन सेम है। ठीक है, जब इक्वेशन सेम होती है ना तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होते हैं। और वो फिर क्या होता है, जिसमें LHS एंड RHS इक्वल होते हैं उनके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो वही करेंगे कि सबसे पहले यही ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। और फिर ये आ जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 3, और ये 3x भी उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा 3x माइनस 3। साइंस चेंज कर दिया हमने सबके। तो हमारे पास ये आ गई y की वैल्यू। ठीक है, बस इसी वैल्यू को हमने पुट कर देना है। ठीक है, नाउ putting y equal to 3x minus 3 in equation 1, सॉरी 2 में डाल देते ना, हाँ, इन इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पर क्या मिलता है इक्वेशन 2 में पुट करके। इक्वेशन 2 हमारे पास 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, बस इसी में पुट कर देना हमने। तो 9x तो ऐसे ही रहेगा, ये जो 3y है y की जगह पर ये वाला डाल देंगे, 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 इक्वल टू 9, ये आ जाएगा। तो ये आएगा 9x माइनस ये माइनस 9x माइनस ये माइनस इंटू माइनस भी प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 9 इक्वल टू 9। अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये सेम है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 इक्वल टू 9। यही मैं आपको बोल रहा था, देखिए कि यहाँ पर LHS एंड RHS इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल हो जाते हैं ना, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट हमें लिखनी होती है, therefore this is a true solution and it shows that it has infinite many solutions। ठीक है, मैनी सॉल्यूशंस हैं इसके। अब देखो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, हम कोई भी इक्वेशन ले लो इसमें। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 ले लेते हैं, सेकंड ले लेते हैं। अब इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, देखिए इक्वेशन 1 थी हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, या फिर ये वाली ले लो y इक्वल टू 3x माइनस 3, कोई भी ले लो, y इक्वल टू 3x, ये यहाँ पर हम लिख रहे हैं y इक्वल टू 3x माइनस 3, इसी को ले लेते हैं। अगर यहाँ पर देखिए कोई भी, इसमें हमको ये तो कंडीशन पता ही है ना कि जो भी इक्वेशन होती है वो अगर इक्वल टू, उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो वो ठीक है, वो लीनियर इक्वेशन होती है, तो पॉसिबल भी है। ठीक है, अब इसका अगर इक्वल टू 0 आता है तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर x को हम 1 ले लेंगे ऐसे, और y को हम 0 ले लेंगे, तो ये 3 माइनस 3 है और ये 0 इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये हो गया 0 इक्वल टू 0। तो देखिए ये सब चीज़ें तो वेरिफिकेशन थी हमारी। ठीक है, ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए किया था, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सम। तो ये जो क्वेश्चन है ना हियर, ये इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, x हमने क्या लिया था 1, तो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0 इज ऑल्सो अ सोल्यूशन। मतलब ये भी एक सोल्यूशन है। तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस है, इसके बहुत सारे सोल्यूशंस है, कोई भी आप सोल्यूशन इसको दे सकते हो, लेकिन हमने इसका सोल्यूशन ये निकाला है। ठीक है,
आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो कैन कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, या फिर मेरे को कॉल भी कर सकता है। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टूडेंट्स हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस में, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहले है वो ये है 0.3y इक्वल टू 1.3, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 में ही किसी की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में उसको पुट कर देना है। तो सबसे पहले इसी को करते हैं। तो ये आ जाएगा 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y, ये माइनस हो जाएगा उधर जाके, ठीक है। अब ये वाला जो 2 है 0.2, इसको हम इसके नीचे ले आएंगे। 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 2, 0.2, ठीक है। ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर ये हमारी वैल्यू भी आ गई है x की। अब इसी वैल्यू को हमने ना पुट कर देना है, ठीक है। नाउ यहाँ पर लिखो, नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 इन इक्वेशन 2 वी गेट, इसको हम ना इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। अब इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 2 थी 0.4x प्लस 0.5 y इक्वल टू 2.3। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक मेरे से मिस्टेक हुई है। मिस्टेक और ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो सेकंड इक्वेशन थी हम ये लिखना भूल गए हैं। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। अब इसी में हमने ये पुट कर देनी है वैल्यू। तो ये वाली जो x की वैल्यू है, ये वाली, इसको हम पुट कर देते हैं x की जगह पर। तो यहाँ पर आएगा 0.4 और यहाँ पर आएगा 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, ये हो गई x की वैल्यू यहाँ पर। और ये फिर आ जाएगा y 0.5y इक्वल टू, यहाँ पर दूसरी साइड में आ जाएगा 2.3, ठीक है। तो ये हमने ऐसे लिख देना है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अगर हम इसको काट देते हैं तो ये आ जाएगा 0.2, ठीक है, सॉरी 2 आ जाएगा इसमें। तो 2 आ गया, 1.3 माइनस 0.3y, ये हो गया, प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, यहाँ पर 2.3 आता है, ठीक है, ओके। अब ये 2 जो है ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 2.6 माइनस ये आ जाएगा 0.6y, ठीक है। अब 2 तो सिर्फ इन्हीं से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद ये है माइनस सॉरी प्लस 0.5y, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब ये दोनों सिमिलर हैं देखो, ठीक है। तो ये क्या होगा इनका कि ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 2.6 माइनस 0.1y, यहाँ पर 0.1y आ जाएगा इक्वल टू 2.3। अब ये कांस्टेंट को अगर हम उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा माइनस 2.6, उधर जाके ये पॉजिटिव में है तो उधर जाके नेगेटिव में हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर हमने इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.3, 2.3 माइनस 2.6, तो ये 0.3 आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, 0.1y। तो ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और ये नंबर्स भी हैं जो, ये अगर हम ऐसे करें तो 0.3 अपॉन 0.1 इज इक्वल टू 3। तो y क्या आ गया हमारे पास, y आ गया 3, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू आई है हमारे पास y की, इसको हमने पुट कर देना है
ओके, तो यहाँ पर हम लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलता है। इक्वेशन 1 जो थी हमारे पास वो थी 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। अब इसमें 0.2x प्लस 0.3y की वैल्यू आ गई थी हमारे पास ना 3, तो हमने y की जगह पर ही इसको पुट करना है। ये हो गया। अब ये हो गया 0.2x प्लस ये हो गया 0.9 इक्वल टू 1.3। अब ये 0.9 उधर चला जाएगा क्योंकि ये सिर्फ कांस्टेंट बन गया है। अब ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0.4, दोनों को माइनस करके 0.4 आ गया है। अब ये हो जाएगा x इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.2, ये 2 नीचे चला जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी 2। ये कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 0.9 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये माइनस करके 0.4 आता है। अब ये 0.2 इसके नीचे चला जाता है और जाके डिवाइड करता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं आपस में, 2 आ जाता है क्योंकि 2 2 4 होता है। अब ऐसे करके हमने जो है इसका आंसर लिख देना है। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट रह गई है बस, तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू 3, बस ये इसका आंसर है। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, अदरवाइज़ फ़ोन पे एक मैसेज, व्हाट्सएप, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे यू कैन ड्रॉप द मैसेज, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशंस का ही क्वेश्चन है और ये जो सॉल्व होगा वो मेथड है सब्स्टिट्यूशनल मेथड। इसमें हम एक की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमारे पास है ये और इक्वेशन 2 है ये। हम क्या करते हैं, यूजिंग इक्वेशन 1 ही करते हैं, यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास थी ये इक्वल टू ये। उसके बाद हमने x की ही वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, 2x को हम लेफ़्ट साइड में ही रखेंगे और ये हो जाएगा -3√y। अब ये ऐसे हो के जो 2 है वो नीचे चला जाएगा, तो x की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, -3y अपॉन √2, ये भी रूट में है। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। बस इसी को हमने दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग x इज़ इक्वल टू -√3y अपॉन √2 इन इक्वेशन 2। हमें यहाँ पर क्या मिलता है, इसको हम डाल के उसमें देखते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन 2 थी √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, तो x की जगह पर हमने ये डाल देना है। ठीक है, तो √3 ऐसे ही रहेगा और x की जगह पर आ जाएगा ये अपॉन √2, ये हो गया अपॉन 8y इक्वल टू 0। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा -3 और यहाँ पर रहेगा √2, यहाँ पर y भी है साथ में, तो ये है 8y इक्वल टू 0। अब ये हो गया 16y। ठीक है, √16y, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √16 आ जाएगा। √16 जो होता है वो 4 ही होता है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा -4y अपॉन √2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हाँ ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर 4 आ गया, √16 हो गया ना, √2 इंटू √8, √16 जो होता है वो 4 ही होता है, तो 4 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये आ जाएगा -3y और -4y।
ये दोनों जो है एडअप हो जाएंगे तो ये आ जाएगा -7y अपॉन √2 इज़ इक्वल टू 0। तो जो y है वो आ जाएगा इंटू √2 अपॉन 7 -7, ये ऐसे, ठीक है। रेसिप्रोकल हो जाएगा ना उधर जाके और मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, -7 जो है माइनस इधर और 7 नीचे आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, y इक्वल टू 0 ही आएगा, ठीक है। अब y हमारे पास आ गया 0। अब इसी y की जो है हमने वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलता है, मिलना क्या है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्लस यहाँ पर आ जाएगा √3y इक्वल टू 0। अब y क्या था हमारे पास 0, तो यहाँ पर हम ऐसे करके 0 डाल देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा +0 इक्वल टू 0। अब x जो है ये देखिए, सॉरी मैं थोड़ा देखना भूल गया कि नीचे स्पेस नहीं है, ये 0 उधर चला जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, और ये √2 जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ये भी उधर चला जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं दिस विल बी लाइक दिस विच इज़ अगेन इक्वल टू 0। तो x की भी यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो 0 आती है। अब हम यहाँ पर लिख देंगे एक स्टेटमेंट, x इज़ इक्वल टू 0 एंड y इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0, दैट्स इट, बस इतना ही। कितना इजी है। अगर किसी को फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। कोई भी मैसेज ड्रॉप कर देना, व्हाट्सएप कर देना, कुछ भी कर देना, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वाला करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार है। तो ये क्वेश्चन है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2, और दूसरी इक्वेशन जो है वो है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ही क्वेश्चन है, और इसको हमने जो सॉल्व करना है वो करना है सब्स्टिट्यूशनल मेथड से, ठीक है। सब्स्टिट्यूशनल मेथड ये होता है कि एक क्वेश्चन की इक्वेशन जो है, एक इक्वेशन की जो वैल्यू है एक्स वाई की, वो दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो इक्वेशन है ना ये थोड़ी टिपिकल है, तो इसलिए हम इजी वाली लेंगे। हम ये वाली इक्वेशन 1 हो जाएगी और ये वाली हो जाएगी 2, ठीक है। ये सॉरी मैं बता नहीं पाया, ये ऐसे इट इज़ विजिबल नाउ। तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, और ये वाली इक्वेशन जो है ये इजी है, तो इसे हम इससे ही सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या है, ये है y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब हमने इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ सबसे पहले एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम फाइंड करेंगे, ये आ गया 6। वैसे ये बिना इक्वेशन के, बिना एलसीएम के भी फाइंड हो सकता है, उधर ले जाएंगे एक किसी को भी, हाँ तो वो कर लेते हैं, तो दैट इज़ इजी। तो x अपॉन 3 इधर ही रह जाएगा, y अपॉन 2 को उधर ले जाएंगे, तो ये 13 अपॉन 6 माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये ना प्लस हो रहा है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो 1 अपॉन 3 है ना, ये सिर्फ 3 हो जाएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये 1 अपॉन 3 है, उधर जाके मल्टीप्लाई ही होगा लेकिन 3 हो जाएगा। अब इसको हम फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं तो इजी हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो इसको हम ले लेते हैं 6, तो ये 13 ही आएगा, और ये आ जाएगा 3y, हाँ 3y आ जाएगा ये। तो ये ऐसे और ये हो गया ऐसे। तो अब ये दोनों से सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा 39 माइनस 9y अपॉन 6, ये आ गया x। तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, बस इसी वैल्यू को हमने पुट कर देना है, ठीक है। किस में पुट करेंगे, अब ये आई है हमारे पास इक्वेशन सेकंड से, तो अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है।
पुटिंग x इज इक्वल टू 39 माइनस 9y अपॉन 6, ये वाली वैल्यू जो है पुट करनी है, ठीक है, इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें मिलता क्या है, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। अब इसी में हमने पुट करना है x की जगह पर, तो ये आ जाएगा ऐसे 39 माइनस 9y अपॉन 6, ये अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। अब ये दोनों जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, ये अपॉन 2 आ जाएगा, और इसको जो ये 3x है, सॉरी 39 है, इसको हम अगर नीचे उतारेंगे तो ये आ जाएगा 39 माइनस 9y अपॉन 2, और ये है 1 अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 39 माइनस 9y अपॉन 4 माइनस ये आ जाएगा 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 12, इनका एलसीएम आ गया 12। अब ये वाला जो है ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 39 माइनस 9y, और ये वाला जो है 5y जो है ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हम मल्टीप्लाई करके इसका क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके इसको लिखेंगे हम 27 टू 11 117 आता है, और ये 27y आएगा, ये 20y आएगा अपॉन 12 आएगा इक्वल टू -2 आएगा। इसके बाद ये दोनों आपस में 117 और ये दोनों 47y प्लस हो जाएंगे, अपॉन 12 आ जाएगा इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो ये हमारे पास था। अब ये जो 12 है उसको उधर ले जाएंगे तो ये 117 माइनस 47y इक्वल टू -2 आ जाएगा, और ये जो 12 है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके, या इसको ब्रैकेट में भी ऐसे रख सकते हैं, दैट इज़ बेटर। अब -47y लेफ़्ट साइड में रहेगा और ये हो जाएगा -24, लेकिन ये जो 117 है ये भी उधर ट्रांसपोज कर देंगे इसको भी, क्योंकि जो कांस्टेंट होते हैं वो सारे राइट साइड में ही होते हैं। तो ये आ जाएगा ऐसे, तो ये आ जाएगा, इनको ये एडअप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 21 41 141, और यहाँ आ जाएगा -47y। ठीक है, ये माइनस के साथ ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 141 अपॉन 47। ठीक है, अब इनको क्या है, कैंसिल करना है, तो 47 3 ये होता है 141। तो y क्या आ गया हमारे पास, y आ गया 3। अब ये y की जो वैल्यू है इसको हमने पुट कर देना है। किस में पुट करेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 3, सॉरी ये नहीं आएगा, इन इक्वेशन 1 वी गेट, ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में इसको पुट करना है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, तो इसी में हमने y की वैल्यू पुट करनी है। तो ये आ जाएगा ऐसे, और ये 5 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ आएगा, अपॉन 3 है इक्वल टू -2। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम में देखिए यहाँ पर 3 है, तो एलसीएम में 6 आ जाएगा 6, और फिर ये 3 उधर जाके 9x माइनस, और ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 30। ठीक है, इक्वल टू -2। तो अब ये वाला 6 उधर चला जाएगा, -2 इंटू 6, सॉरी ये -30 भी है इधर वो तेज़ी में स्किप हो गया। तो ये -30 इक्वल टू -6 है, तो यहाँ पर x ऐसे ही रखेंगे, और ये -12 आएगा, -30 उधर जाके +30 हो जाएगा, और ये ऑपोजिट साइंस हैं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी इसका आंसर आएगा 18। तो
और ये 9 जो है इसके नीचे चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो x क्या आया हमारे पास 2। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और y की वैल्यू थी 3, हमने वो पहले ही सॉल्व कर लिए। तो आइए हम इसको लिख देते हैं, x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू 3। बस ये स्टेटमेंट के साथ हमारा ये क्वेश्चन पूरा होता है। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकता है या कैसे भी। तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। लेकिन ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वैसे मुझे पता है ऐसे बहुत कम होते हैं जो शेयर करते हैं, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास, इक्वेशंस गिवन है 2 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। ये तो हमें सॉल्व करना ही है, गिवन है उसको कि सॉल्व करना है दोनों इक्वेशंस को, और उसके बाद वैल्यू ऑफ m भी फाइंड करना है। इसमें ये हमको कंडीशन गिवन है, इक्वेशन गिवन है, इसी में m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले x और y को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर दोनों वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये इक्वेशन ले लेते हैं, 2x + 3y = 11 है, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। ठीक है, और फिर है 2x - 4y = -24, ये वाली। ये इसको ना हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, इनको सारों को 2 से डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा -2y और ये आ जाएगा -12। तो इसको हम इक्वेशन 2 लेंगे। ठीक है, आई होप यू हैव गॉट दिस। तो इसके बाद हमने पता है क्या करना है, इसके बाद हमने ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है। इनमें से कोई भी वैसे तो सॉल्व करके आप, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो इसको हम चाहे तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, चाहे फर्स्ट वाली को सॉल्व कर लें, उसके बाद दूसरी इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो इसी को सॉल्व कर देते हैं। x इज़ इक्वल टू -12, ये -2y उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा +2y। तो ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास, बस इसी वैल्यू को हमने पुट करना है। ठीक है, पुटिंग x इज़ इक्वल टू -12 + 2y इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, ये वाली 2x + 3y, इसको पहले लिख लेते हैं, = 11। अब x की जगह पर ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -12 + 2y, फिर ये 3y आ जाएगा यहाँ पर, = 11। अब इसको ये जो बाहर होता है ये ब्रैकेट के अंदर जितने भी डिजिट्स और टर्म्स होती हैं उन सब के साथ ये मल्टीप्लाई होता है। अगर 2 हैं तो दोनों के साथ, 5 है तो 5 के साथ, 10 है तो 10 के साथ, सबके साथ ही मल्टीप्लाई होगा बाहर वाला। ठीक है, तो ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी -24 और ये आ जाएगा +4y, फिर ये आ जाएगा 3y = 11। अब ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, इनका आ जाएगा 7y और 11 यहाँ पर पहले से ही है, और ये वाला जो कांस्टेंट है ना नंबर, ये उस साइड चला जाएगा, 11 के साथ वाली साइड चला जाएगा, तो इट विल बी +24। ठीक है, अब ये आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो इट विल बी 35 और ये 7 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये इसके नीचे चला जाएगा, डिवाइड करेगा इसको, तो ये अब कैंसिल भी हो जाएंगे। ठीक है, तो y कितना आएगा हमारे पास, y = 5। अब ये हमारे पास जो है ना y की वैल्यू आ गई। ठीक है, y की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। किसमें, इक्वेशन 1 में। अब यहाँ पर लिखेंगे, पुटिंग y = 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, अब हमें क्या मिलता है, इक्वेशन 1 लिख लेते हैं यहाँ पर, 2x + 3y = 11, इसी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये 2x है +3 है, y कितना है हमारे पास 5, 2x, चलो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ये प्लस है, 15 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके = 11,
अब ये 11 इधर है और ये उधर जाके -15 हो जाएगा, तो ये -4 होगा और ये जो 2 है ये उसके नीचे चला जाएगा ऐसे। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आएगा -2। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -2। अब देखिए y की वैल्यू भी आ गई है, x की वैल्यू भी आ गई है। अब हम क्या करेंगे फर्दर, अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन सॉल्व करनी है। नाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ m n, अब ये इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसको ले लेते हैं mx+3। y कितनी है हमारे पास, y है हमारे पास 5 और m हमने फाइंड करना है। x कितना है, -2 + 3। यहाँ पर हम लिख देंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। ओके, अब इनमें हमने डाल दिया है तो ये आ जाएगा 5 = -2m + 3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको, इस पूरे को हम लेफ़्ट साइड में लिख सकते हैं, -2m + 3 = 5। ठीक है, अब आ जाएगा -2m = 5, तो पहले से ही ऐसे -2 पहले से ही है तो 3 को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा -3। ये आ जाएगी हमारे पास -2m = 2। अब क्या करना है, अब m ही तो हमने फाइंड करना है तो इसको हम लेफ़्ट साइड में रखेंगे, बाकी सबको राइट साइड में ले जाएंगे। तो ये -2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड करेगा। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो m क्या आ गया हमारे पास, -1। ये हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब आप लिख सकते हो कि स्टेटमेंट लिख सकते हो कि द वैल्यू ऑफ m एंड दिस इज़ -1, या फिर दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ऐसा करके एक स्टेटमेंट लिख देना। हमारा ये वाला क्वेश्चन यही सॉल्व होता है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है लीनियर इक्वेशंस का पेयर बनाना है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हमको गिवन है, इसका लीनियर पेयर बनाना है। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम बनेगी उसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशनल मेथड से। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि डिफरेंस गिवन है, दो नंबर्स का डिफरेंस गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। ठीक है, और उसमें से एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स दी अदर है, मतलब दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो फाइंड देम, हमको दोनों नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यार आप लोग कुछ पेमेंट नहीं दे रहे हो तो प्लीज़ कम से कम सब्सक्राइब तो कर दिया करो। ठीक है, ट्यूशन्स में भी आप लोग कितने 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये देते हो और यहाँ पर सब कुछ फ्री का है, कम से कम सब्सक्रिप्शन तो बनता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आइए टाइम वेस्ट किए बिना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब डिफरेंस गिवन है 2 नंबर्स का। ठीक है, 26 है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, दोनों नंबर्स को एज्यूम कर लेना, मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द 2 numbers be x and y। ठीक है, हमने दोनों नंबर मान लिए x एंड y। इसके बाद क्या करेंगे, अब कंडीशन हमको गिवन है कि डिफरेंस है जो दोनों नंबर्स का वो है 26। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, ये ऐसे लिख लेंगे हम। यहाँ पर हमारी ये x - y = 26 सॉल्व होती है। ठीक है, ये पहली इक्वेशन यहाँ पर बन जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखो यहाँ पर x बड़ा है कि y छोटा, ये हमको नहीं पता, तो ये भी हमने एज्यूम ही कर लेना है। ठीक है, एज्यूमिंग
x इज़ ग्रेटर देन y, ये आप अज्यूम कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, वो बोल रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। मतलब अगर x बड़ा है तो 3 टाइम्स दूसरा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 3y। देखो जो एक नंबर है वो दूसरे से 3 टाइम्स है और बड़ा ये हमको पता है, तो 3 टाइम्स ये होगा एक्चुअली, लेकिन हमने इक्वल करना है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ हर किसी को समझ में नहीं आती है स्टूडेंट्स, तो इसको ध्यान से ज़रा समझ लेना। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफ वर्क कर रहा हूँ, हम ऐसे कभी नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे हम कभी नहीं कर सकते। हम अब देखो हमको पता है कि जो 6 है वो 3 टाइम्स है 2 से, लेकिन हमने जो इक्वेशन फॉर्म करनी है वो इक्वल, अगर हमने साइन डालना है तो ये इक्वल होना चाहिए। 3 टाइम्स ये है, तो इक्वल करने के लिए हमको 3 टाइम्स इसे करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया है? तो इसीलिए ये 3 टाइम्स है, लेकिन इक्वल करने के लिए हमें 3 टाइम्स इसको करना पड़ेगा, तो हम वी कैन पुट द साइन इक्वल, ओके। तो x इक्वल टू 3y हो गया। अब यहाँ पर ये हमारी जो सेकेंड इक्वेशन फॉर्म होती है, ठीक है। ये तो रफ वर्क था, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये वाली फॉर्म हो गई, सेकेंड ये वाली है। अब हमने क्या करना है, अब देखिए ये है कि x इक्वल टू 3y है। अब हमने इसको सब्स्टिट्यूट करना है। पुटिंग x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26 है, तो x की जगह पर 3y डाल देंगे। 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2y इक्वल टू 26 और ये आ जाएगा y इक्वल टू y इक्वल टू 26 अपॉन 2, और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 13 आ जाएगा। तो y कितना आ गया हमारे पास, y आ गया 13, ये हो गया। अब यही वैल्यू जो है हमने इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है, ठीक है। पुटिंग y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिलता है, इक्वेशन 2 थी हमारे पास x इज इक्वल टू 3y, ठीक है। तो x कितना आया हमारे पास, 3 इंटू वाई की जगह पर ये डाल दिया हमने, तो ये आ गया 39। सो x इज इक्वल टू 39 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर द टू नंबर्स आर 13 एंड 39, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा एंड अप होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बाकी ऐसी वीडियोस आपको और भी मिलती रहेंगी। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। तो इसको भी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है, ठीक है। और सबसे पहले तो इक्वेशंस इसकी फॉर्म करनी पड़ेंगी, उसके बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। बस यही हमारा प्राइस है आपसे, और हम आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन एटलीस्ट सब्सक्रिप्शन तो बनता है। तो लेकिन अगर आपने फिर भी नहीं करना है तो कोई बात नहीं, देयर इज़ नो कंपल्शन। आप क्वेश्चंस देखिए, सीखिए, यही बहुत है। तो आइए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। 2 एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री, अब फ्रेंड्स मैं तुम्हें बता दूं कि सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिनका सम 180 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री का 120 डिग्री होता है, ठीक है। तो वो स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है जो लार्जर एंगल है। तो हमें सबसे पहले यहाँ जूम करना है, लेट द स्मॉलर एंगल बी x and the greater या larger angle y, ओके। ये अजम्पशन हो गई हमारी, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा रफ वर्क कर दूँ, ठीक है। रफ वर्क ये है कि देखो ये हमको गिवन है कि सप्लीमेंट्री है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि सप्लीमेंट्री है तो दोनों मिला के क्या होंगे 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, दोनों एंगल्स मिला के 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 है। अब ये एक और कंडीशन है कि लार्जर एंगल जो है वो छोटे से 18 ज़्यादा है। अब ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया था, जैसे मान लो 2 है और 6 है तो ये कितना ज़्यादा है, ये इससे ये वाला 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें इसमें 4 करना पड़ेगा, 4 + 2 6। ठीक है, तो ये हमें करना पड़ेगा। अब स्मॉलर से 18 ज़्यादा है बड़े वाला। ठीक है, स्मॉलर एंगल, अब स्मॉलर कौन सा था, x था। ठीक है, और बड़ा था y, तो बड़ा एंगल जो है वो 18 ज़्यादा है, मतलब इसमें हमने 18 ऐड करना पड़ेगा, तो ये वाला आ जाएगा हमारा। तो ठीक है, एक तो ये हो गया, या फिर एक ये कंडीशन हो सकती है 18 को उधर जाके y - 18, मतलब बड़े वाले से स्मॉल 18 हम माइनस करेंगे तो ये दूसरी इक्वेशन हमारी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हो। अब इसमें ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस यहाँ पर फॉर्म हो गई हैं, तो इसके बाद हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या करना है हमें, एक की वैल्यू देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू है कि y - 18 है, तो इसको हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है, पुटिंग x = y - 18 इन इक्वेशन 1। हमें क्या मिला देखते हैं, x + y = 180 डिग्री। अब x ये था तो यहाँ पर हमने ये लगा देना है = 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y - 18 + y = 180 डिग्री। y और y प्लस हो जाएंगे, 2y आ जाएगा, -18 उधर जाके इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि उसका भी साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 198। कितना आ जाएगा, 198 आ गया है, और इस साइड है हमारे पास 2y, तो ये आया 198/2। इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, ये कैंसिल होके आ जाता है 9 और 9 99 डिग्री। तो y कितना आया हमारे पास, 99 डिग्री आ गया है। ठीक है, यहाँ पर एक एंगल की जो है वैल्यू वो निकल गई है। अब इसकी वैल्यू हमने पुट कर देनी है, पुटिंग y = 99 डिग्री इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, x + y = 180 डिग्री। तो x + 99 डिग्री = 180 डिग्री, x = 180 डिग्री। 99 इधर जाके माइनस कर देंगे क्योंकि नंबर सारे ही राइट साइड में रखते हैं, और जो हमें फाइंड करना होता है सिर्फ वही लेफ़्ट साइड में होना चाहिए। तो ये माइनस होके आ जाएगा 81 डिग्री। तो x कितना आ गया हमारे पास, 81 डिग्री आ गया है। ठीक है, तो हम इसके नीचे अब स्टेटमेंट ही लिखनी बाकी रह गया, बाकी तो सॉल्व हो ही गया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देयरफॉर द टू एंगल्स x सॉरी यहाँ पर r लिख देते हैं, r x = 81 डिग्री एंड y = 99 डिग्री। ये ऐसे करके स्टेटमेंट ज़रूर लिखना में मत भूलिएगा। ठीक है, मैं सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि CBSE का जो पैटर्न है ना, अब बिल्कुल ही नॉलेज बेस्ड है कि स्टूडेंट को नॉलेज कितनी है। सिर्फ सॉल्व करना पूरे मार्क्स आपको नहीं दिलाएगा कभी भी। स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी, गिवन इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी, क्या फाइंड करना है वो बताना पड़ेगा, साथ साथ में रीज़न बताना पड़ेगा कि हम कौन सा फॉर्मूला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और सॉल्व करने के बाद में भी हमको एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है कि ये है, ये हमने निकाल दिया, दैट्स इट। ठीक है, तो ये बिल्कुल मत भूलिएगा, आपके पूरे मार्क्स आएंगे, कोई डिडक्शन नहीं होगी। हेलो स्टूडेंट्स, हैरी ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं उन स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का, जिसमें हमको ये क्वेश्चन दिया है। इसकी हमने सबसे पहले तो इक्वेशन बनानी है, फिर उसको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो ये क्वेश्चन है, कोच है क्रिकेट टीम का, उसने 7 बैट और 6 बॉल्स परचेज़ किए 3800 के, और लेटर उस कोच ने 3 बैट्स और 5 बॉल्स परचेज़ किए 1750 की। तो ये पहली कंडीशन है, 7 बैट्स 6 बॉल्स 3800, और फिर 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर दिस। तो हमें ईच बैट एंड बॉल का कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अज्यूमिंग आएगा हमारा, तो हम अज्यूम करते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ each bat is equal to x and the cost of each ball। बॉल को हम मान लेते हैं वही। ठीक है, ओके, तो ये हमारी assumption हो गई। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब कंडीशन क्या है, देखो 7 बैट यानी 7x प्लस 6 बॉल्स यानी 6y कितने के हुए, 3800 के। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। और फिर दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स 1750 की, ये हमारी सेकंड कंडीशन बन गई है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक इक्वेशन कोई भी लेनी है और उसकी x की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो यूज़ करते हैं, फर्स्ट कंडीशन ही यूज़ कर लेते हैं, यूजिंग इक्वेशन 1। तो 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो ये 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर प्लस हो रहा है तो यहाँ पर आके माइनस होगा। अब x इज़ इक्वल टू ये 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ठीक है, ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। बस इसी वैल्यू को हमने पुट कर देना है। पुटिंग x is equal to 3800 minus 6y upon 7 in equation 2। देखिए, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जो ये वैल्यू हम निकालते हैं, जिस इक्वेशन को यूज़ करके हम निकालते हैं, उससे दूसरी वाली में पुट करना है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर यूज़ की और ये वाली वैल्यू निकाली, तो इस वैल्यू को हमने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देना है। वी गेट, अब सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, अब इसी में हमने पुट करना है। तो x है हमारे पास 3800 माइनस 6x अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, ये हो गया। अब ये क्या होगा, आगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा 11400 और ये 18y आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, अब यहाँ पर या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर एलसीएम ले लो। ठीक है, वो ही ठीक रहेगा। तो ये आएगा 11400 माइनस 18y प्लस 35y अपॉन 7 इक्वल टू 1750। अब ये 7 उधर चला जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, 11400 माइनस, अब ये दोनों जो है 35y और 18y, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 17y प्लस 17y इक्वल टू, और ये 7 उधर जाके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 535 349 411 12250। ठीक है, ये आ जाएगा।
अब 17y इधर रहेगा और ये 12250 में से ये वाला माइनस हो जाएगा उधर जाके, -11,400, ठीक है। ओके, अब हम y को यहीं रखेंगे और ये वाला माइनस होके आएगा 850, और ये 17 जो है ये इसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको हमने फर्दर डिवाइड करना है, तो डिवाइड 17 5 से 85 होता है, तो ये काट के आ जाएगा 50, तो y क्या आया हमारे पास 50, ठीक है। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 50, यानी कि जो बॉल है उसकी प्राइस आ गई 50। अब ये इसको हमने पुट करना है इक्वेशन 1 में, ठीक है। Putting y equal to 50 in equation 1, we get, देखो यहाँ पर आया 7x + 6y = 3800, तो 6 और यहाँ पर हम लगा देंगे 50 = 3800, x = 3800 माइनस ये 300 आ गया, उधर जाके ये हो जाएगा ऐसे, ये माइनस होके 3500 आएगा, ठीक है। और यहाँ 7x था तो ये 7 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये दोनों को डिवाइड कर देगा तो ये आ जाएगा 500, तो यानी कि x क्या आया हमारे पास 500। ये दोनों की वैल्यूज़ आ गई है हमारे पास, तो हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ ईच बैट is equal to ₹500 and the cost of each ball is equal to ₹50, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। और ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फर्दर, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा प्लीज़। हेलो स्टूडेंट्स, हैरी ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं वो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का ही क्वेश्चन है। और ये हमको क्वेश्चन दिया है, इसकी हमने सबसे पहले तो इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के बाद में हमने इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो टैक्सी है जिसका टैक्सी चार्ज है, एक तो फिक्स चार्ज है, उसमें 2 तरह के चार्जेस हैं, वन इज़ अ फिक्स चार्ज एंड दी अनदर वन इज़ डिस्टेंस कवर्ड। अब जितना डिस्टेंस कवर करेगी वो भी एडिशनल है, मतलब अगर कोई 10 किलोमीटर चल रहा है, ये कंडीशन गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन की। अगर कोई 10 किलोमीटर चल रहा है तो उसको चार्ज देना पड़ रहा है 105। इसका मतलब ये है कि इसमें 10 किलोमीटर का ट्रैवलिंग है, डिस्टेंस है, ट्रैवलिंग फेयर है, और एक फ़िक्स चार्ज है, फ़िक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर चार्ज = 105। और दूसरी कंडीशन है 15 किलोमीटर अगर कोई चलता है तो फिक्स हो गया, फिक्स अमाउंट प्लस 15 किलोमीटर का चार्ज, ट्रैवलिंग चार्ज, और जो अमाउंट बन रही है वो है 155 यानी 155। तो ये दोनों कंडीशंस हमको समझ आ गई हैं, ठीक है। इस तो हमें क्या निकालना है, एक फ़िक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर चार्ज कितना है, ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी है। उसके बाद में हमें ये भी निकालना है कि 25 किलोमीटर ट्रेवल करने पर जो पर्सन है उसको क्या चार्जेस देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो हम निकालेंगे, लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। हाँ, ऑफ कोर्स ये हमारी हेल्प है, तो लेकिन उम्मीद है हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको क्वेश्चन समझा के, तो आप भी हमारी हेल्प करेंगे सब्सक्राइब करके। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करना है, हमने अजम्पशन पार्ट है, एज्यूम करना है, मान लेना है। क्या मानेंगे, लेट द फिक्स चार्ज, जो फिक्स चार्ज है वो मान लेंगे x है, ठीक है। एंड द चार्ज
पर किलोमीटर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये दोनों हमने मान लिया यहाँ पर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने जो करना है वो इक्वेशन बनानी है हमने। तो इक्वेशन क्या बनती है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फिक्स चार्ज प्लस, अब कोई 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है यानी कि ट्रेवलिंग चार्ज कितना हो गया 10y, तो कितना हो गया फिर 105। ये हमारी पहली कंडीशन है। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन नाउ। उसके बाद क्या सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, कोई फिक्स चार्ज चलता है और 15 किलोमीटर चलता है। फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, 15 किलोमीटर का चार्ज भी लगेगा, तो 155 उसको पे करने पड़ेंगे। तो ये हमारी सेकंड जो है कंडीशन हो गई है। अब हमने क्या करना है, देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत तरीके से सॉल्व हो सकता है, लेकिन हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो हम इसकी इक्वेशन जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो है यूजिंग इक्वेशन 1, x प्लस 10y इक्वल टू 105 है, इसी को यूज़ करेंगे। तो x इज़ इक्वल टू 105 और ये 10y उधर चला जाएगा, तो इट इज़ 10y। ठीक है, अब ये जो x की एज्यूम्ड वैल्यू आई है, इसी को हमने पुट करना है। ठीक है, नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन। अब देखिए ये यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 से ये वाला निकाला था, तो हमने इक्वेशन 2 पुट करनी है यहाँ पर। ठीक है, वी गेट, अब इसको हमने इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 क्या कह रही है हमको, इक्वेशन 2 है ये वाली 15y इक्वल टू 155। इसी में ये x की जगह पर हमने ये वाली रिप्लेस कर देनी है, तो ये है 105 माइनस 10y, ये ऐसे हमने पुट कर दी इक्वल टू 155। ठीक है, ये हो गया। अब इसको ओपन कर देंगे तो ये आएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। अब ये दोनों जो हैं आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि ऑपोजिट साइन है, और वेरिएबल्स देखिए y y है दोनों में, तो ये 15 में से ये ऑपोजिट साइन से तो माइनस हो जाएंगे, 15 माइनस 10 होगा 5y, और राइट साइड में 155 ही है, और ये जो कांस्टेंट है इसको हम ले जाएंगे इधर, ये भी दोनों हो जाएंगे माइनस, तो ये आ जाएगा 50, और ये वाला जो 5y है ये इसके नीचे चला जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो y की जो वैल्यू है वो आती है 10। अब हमने y एज्यूम किया था पर किलोमीटर चार्ज, ये 10 आ गया। नाउ पुटिंग y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलता है, मिलेगा क्या, वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 हम पुट करते हैं इक्वल टू 105। अब y आया है 10, तो यहाँ पर ऐसे करके हमने डाल देना है, ये आ गया 100, 10 इंटू 10 100। अब ये कांस्टेंट उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर डालेंगे देयरफॉर का साइन, और यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर द फिक्स्ड चार्ज is equal to ₹5 and पर किलोमीटर चार्ज कितना हुआ वो हमने पहले निकाल लिया था, y इक्वल टू 10, तो यहाँ पर 10 आ गया, वो पर किलोमीटर का चार्ज क्या हुआ 10। ठीक है, ये इतना तो हो गया।
अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, 25 किलोमीटर ट्रेवलिंग चार्ज भी निकालना है उसका। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ टू फाइंड traveling charges of 25 किलोमीटर। अब एक तो फिक्स चार्ज हो गया x प्लस 25y, ये आएगा। अब x है हमारे पास, फिक्स चार्ज जो है वो है 5 प्लस 25 इंटू 10। अब ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 प्लस 250, ये फर्दर निकल आएगा 255 रुपीज़। ठीक है, मतलब जो 25 किलोमीटर ट्रेवल करने के एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं, 255। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, व्हाट्सएप करें, कॉल करें, कुछ भी करें, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। लेकिन अपने मन में डाउट मत रखिएगा और सिस्टमेटिकली हर चीज़ करिएगा। मार्क्स आपके हमेशा फुल आएंगे, कोई डिडक्शन नहीं होगी। लेकिन सिस्टम में रह के, बिना सिस्टम के आप हमेशा लूज़ करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी इन सिस्टम एंड डू इट सिस्टमेटिकली। यू विल ऑल रॉक। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, हैरी ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का ही क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कहता है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। कोई फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाता है, हो जाता है, इफ़ वी ऐड 2 टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। लीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करेंगे तो इक्वल टू 9/11 हो जाएगा। If 8 is added to both the numerator and denominator, sorry 3 is added to both the numerator and denominator, तो वो क्या बन जाता है, 5/6। क्वेश्चन कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट इज़ वेरी इजी। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपसे की रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोई भी क्वेश्चन हो सिस्टम से करिएगा, जल्दी मत करिएगा। आपके मार्क्स हमेशा ही फुल आएंगे, कभी कोई डिडक्शन नहीं होगी, लेकिन सिस्टम में रह के। तो फॉलो द सिस्टम, लर्न द सिस्टम, दैट्स इट, एंड आई होप यू विल ऑल रॉक। तो टाइम वेस्ट किए बिना इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हमें सबसे पहले तो एज्यूमिंग पार्ट करना पड़ेगा। एजम्पशन क्या होगी यहाँ पर, एजम्पशन यही होगी कि लेट द न्यूमरेटर बी x and the denominator be y. So the fraction formed x/y, तो फ्रैक्शन बनता है x/y। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों में 2 ऐड करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये x है हमारे पास और ये है y, हमने दोनों में 2 प्लस कर दिए तो क्या बन जाता है, 9/11। ये हो गया। अब इसको हम इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं। ठीक है, इसको फर्दर भी सॉल्व करेंगे, लेकिन वो बाद में। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, दूसरी कंडीशन कह रही है कि दोनों में अगर 3 ऐड हो जाए तो फ्रैक्शन बन जाता है 5/6, जो कि हमारी सेकंड इक्वेशन फॉर्म होती है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, तो इसके बाद देखिए हमने क्या करना है, हम इसकी कोई भी इक्वेशन को ले लेते हैं। पहले तो हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को ले लेते हैं, वो थोड़ी सी छोटी पड़ेगी। यूजिंग इक्वेशन 1, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये और ये y+2 हो गया 9/11। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 11x+2 इक्वल टू 9y+2। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
ये आप नीटली लिख लीजिए। थोड़ा मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है, लेकिन मैं स्टूडेंट्स आपको बोल दूं कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी चाहिए, क्योंकि आपने मार्क्स लेने हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे। ये आ जाएगा 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, ठीक है। ये हो गया। अब वेरिएबल्स जो हैं वो लेफ़्ट साइड में रखते होते हैं, कांस्टेंट राइट साइड में ले जाएंगे। 9y प्लस 18 माइनस 22, ये उधर जाके माइनस में आ जाएगा। तो 9y तो पहले से ही ऐसे है, और ये देखिए कांस्टेंट और कांस्टेंट है दोनों, इनके ऑपोजिट साइंस हैं, तो ये माइनस हो जाएंगे। 22 में से 18 निकालेंगे 4 आ जाएगा, लेकिन साइन बढ़ेगा लगेगा तो 22 का साइन लग जाएगा। और ये 11 जो है इधर आके नीचे इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। ओके, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा ना कि ये कैसे डिवाइड करेगा, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस चीज़ में हम टाइम ख़राब करें। लेकिन अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये हमारी जो x की वैल्यू है ना, इसी को हमने पुट करना है दूसरे उसमें, ठीक है। अब देखिए ये हमने कौन सी इक्वेशन यूज़ की, यहाँ पर इक्वेशन 1 यूज़ करके हमने ये निकाला। तो इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट नहीं करेंगे, हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, यही सिस्टम है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर हम लिखते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11 इन इक्वेशन 2, ठीक है। 2 इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलता है देखते हैं। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास x प्लस 3 y प्लस 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 6, ठीक है। अब इसमें हमने ये पुट कर देनी है। तो सबसे पहले तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ये ऐसे, और ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये ऐसे आएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख देना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वो आप भूलिएगा मत। ओके, अब क्या करना है देखिए, हमने अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देनी है 6। ये आ गया 9y माइनस 4 अपॉन 11 प्लस 3 इक्वल टू 5y प्लस 3, ये ऐसे हो गया, ठीक है। ओके, अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, वो इजी है। तो 6 को ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। 9y माइनस 4 प्लस 33 अपॉन 11, और ये आ जाएगा 5y प्लस 15, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। अब ये दोनों जो हैं नंबर्स ये भी सॉल्व हो जाएंगे, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 इंटू 9 हो जाएगा 54y, ठीक है, माइनस, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे 29 हो जाएंगे। तो 29 हाँ 29 हो जाएंगे। तो 29 को हमने क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 180 और 174 ये आ गया अपॉन 11 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा सबको। अब इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ आता है 54y माइनस 174। अब ये 11 उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 5y प्लस 15। अब इसको हम आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ तक सॉल्व हो गया, लेकिन ना यहाँ पर एक मिस्टेक है, तो ये प्लस साइन आएगा, ठीक है, प्लस साइन। हाँ, तो अब सही है। तो इसके बाद ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये तो अपने पास आ गया है। तो 54 वेरिएबल वाला जो है वो लेफ़्ट साइड में ही रखेंगे। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 55y, और ये आ जाएगा 15 इंटू 11 165 आ जाएगा, और ये 174 उधर चला जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब वेरिएबल इसको भी हम दूसरी साइड ले आएंगे। 54y माइनस 55y इज़ इक्वल टू, ये दोनों भी आपस में माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 9, और ये आएगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस 9y कैंसिल हो जाएगा, ऐसे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और ये आ जाएगा y इक्वल टू 9। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है y इक्वल टू 9। बस इसी को अब ने पुट कर देना है। अब तो हम यहाँ लिखते हैं कि पुटिंग y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1
वी गेट, हमें क्या मिलता है। अब इक्वेशन 1 क्या थी वो देख लेते हैं। वो थी x और y दोनों में 2 2 अगर हम प्लस करें तो हमें मिलता है ये। ठीक है, तो हमने इसी को करना है, अब y की जगह पर पुट कर देना है। तो x प्लस 2 हमने ऐसे किया था, और फिर हमने किया था ये, कर सकते हैं हम, सॉरी ये इक्वल टू आएगा। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9। वाई की जगह पर हमने क्या पुट करना है, 9। तो सबसे पहले ऐसे कर देते हैं, 11x इज इक्वल टू 9, और वाई की जगह पर भी 9 आएगा, प्लस 18 माइनस उधर जाके माइनस हो जाएगा 22। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद ये आएगा 81 प्लस 18 माइनस 22, इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये वाला 11 जो है ये ऐसे नीचे चला जाएगा। तो अब हम इनको क्या करेंगे, अब हम इनको प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 81, और ये दोनों माइनस हो जाएंगे, आ जाएगा 4। तो 81 में से 4 77 आएगा, 77/11। ठीक है, ये दोनों करके -4 आ गया। ठीक है, -4 इसमें से और माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब ये डिवाइड कर देगा, तो ये आएगा x इक्वल टू 7। ठीक है, अब दोनों हमारे पास क्या है, आ गए हैं हमारे पास। वी गॉट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो अब फ्रैक्शन क्या था हमारे पास, x/y इज इक्वल टू 7/y हमारे पास आया था 9। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो है एजेस को रिलेटेड है। लीनियर क्वेश्चंस इन 2 वेरिएबल्स का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, 5 years हेंस यानी बाद में, 5 साल अब से बाद में, यानी फर्दर में, तो जैकब जो है उसकी एज 3 times होगी, विल बी होगी टू दैट ऑफ हिज सन। मतलब उनका जो बेटा होगा जैकब का, उससे 3 times होगी जैकब की एज 5 साल बाद। ठीक है, लेकिन 5 साल अगो जैकब की एज जो थी 7 times थी ऑफ हिज सन। तो उनकी प्रेजेंट एजेस हमने निकालनी है, इसलिए प्रेजेंट एजेस जो निकालनी है वही हमें अज्यूम करनी पड़ेंगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ, सॉरी नॉट एजेस, एज ऑफ जैकब बी एक्स। ठीक है, एक्स मान लिया, एंड जैकब सन वाई ईयर्स, ये दोनों मान लिया हमने, एक्स ईयर्स एंड वाई ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा एक्स ईयर्स एंड वाई ईयर्स। ओके, अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पर हम जैकब की एज रखते हैं और दूसरी तरफ हम जैकब के सन की रखते हैं। तो 5 साल हैंस, यानी दोनों में 5-5 साल हमें ऐड करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कहता है कि जैकब जो है 3 times है, यानी x 3 times है, तो हमें इक्वल करने के लिए इसको 3 times करना पड़ेगा, तभी ये इक्वल हो पाएगा। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। x + 5 इज इक्वल टू 3y + 15। ठीक है, 15 आ गया। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये तो हमारी वैसे ही क्वेश्चन 1 फॉर्म हो गई है। तो x इक्वल टू 3y + 15, और ये उधर जाके भी माइनस हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा, 3y + 10। ठीक है, ये जो x की वैल्यू आई है इक्वेशन 1 वाली, इसी को हमने पुट कर देना है। लेकिन उससे पहले की सेकंड कंडीशन देख लेते हैं क्या है, यानी ये x है और ये y है। 5 साल पहले, यानी दोनों के 5-5 साल पहले जो जैकब था ही वॉज 7 times, तो यानी 7 इसी के साथ हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं ऐसे, और 7y - 35, ये हमारी सेकंड इक्वेशन फॉर्म होती है। ठीक है, अब इसको हमने इसमें पुट करना है। ठीक है, नाउ 7y - 35 - 35 = 35 - 35 = 180। 180 - 35 = 180। 180 - 35 = 180। 180 - 35 = 180। 180 - 35 = 180। 180 - 35 = 180। 180 - 35 = 180। 180 - 35 = 180। 180 - 35 = 180। 180 - 35 = 180। 180 - 35 = 180। 180 - 35 = 180। 180 - 35 = 180। 180 - 35 = 180। 180 - 35 = 180। 180 - 35 = 180। 180 - 35 = 180। 180 - 35 = 180। 180 - 35 = 180। 180 - 35 = 180। 180 - 35 = 180। 180 - 35 = 180। 180 - 35 = 180। 180 - 35 = 180। 180 - 35 = 180। 180 - 35 = 180। 180 -
putting x equal to 3y plus 10 in equation 2 वी गेट, हमारी इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 5 है इज इक्वल टू 7y माइनस 35 है। इसमें हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है जो है 3y प्लस 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। अब ये आया है ऐसे इज इक्वल टू 7y माइनस 35। ठीक है, अब वाई वाई दोनों एक साथ कर लेंगे, माइनस हो जाएगा इधर आके, और बाकी के जो नंबर्स हैं उनको हम उधर ले जाएंगे। तो ये दोनों आपस में करके तो माइनस हो ही गए, 10 माइनस 5। ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा, तो उधर जाके प्लस 5 है, उधर जाके माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ गया -4y इक्वल टू -40, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, y इज़ इक्वल टू 40 अपॉन 4 इज़ इक्वल टू 10, ये कैंसिल हो गए, इक्वल टू 10 आ गया, यानी y क्या है हमारे पास 10। ओके, यानी जैकब के जो सन की प्रेजेंट एज है वो है 10 ईयर्स। ठीक है, ओके, अब नाउ अब इनकी जो एज है वो डालनी पड़ेगी हमें। पुटिंग y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन, देखिए हमें ये किस में पुट करके निकाली थी हमने, ये हमने इक्वेशन 2 में पुट करके निकाली थी। अब जो है y ये हम इक्वेशन 1 में पुट करके निकालेंगे। ठीक है, वी गेट, अब वन इक्वेशन क्या है हमारे पास, वन इक्वेशन है x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 और ये 10 प्लस 15, x इज इक्वल टू 30 प्लस 15 माइनस 5, ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 45 माइनस 5, यानी x इज इक्वल टू 40। ओके, तो अब यहाँ पर हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देंगे लास्ट में, दी प्रेजेंट एज Jacob is 40 years and his son is 10 years। ठीक है, ये हमने स्टेटमेंट लिख दिया, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर किसी को कोई डाउट है तो कैन कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। ठीक है, ओके।